अब हम मनुस्मृति के अगले भाग में हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहले हम श्लोक नंबर 70 तक अध्ययन कर चुके हैं और पिछले श्लोकों में जो बता जा रहा था संस्कारों के बारे में, अब उसी प्रकार से जो ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण होता है उसको गुरु के पास में किस प्रकार से रह करके अध्ययन करना चाहिए, या ओमकार जो होता है यानी वेद अध्ययन करते समय ओम का उच्चारण पहले करना चाहिए बाद में करना होना चाहिए, इसके नहीं करने से क्या लाभ और हानियाँ होती हैं और किस प्रकार से उनको ये गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, गुरु की सेवा किस प्रकार से करने चाहिए, ये हम इन श्लोकों में अध्ययन करेंगे। तो देखिए श्लोक नंबर अपन 71 देखते हैं। ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्रहायौ गुरु सदा संहरत हस्तौ अध्ययम से ही ब्रह्मांजलि स्मृत है। यानी पिछले श्लोकों में जो बताया गया था कि भाई उस शिष्य को अपने गुरु के पास जो अध्ययन करना चाहिए वो किस प्रकार से करना चाहिए कि सादा वस्त्र यानी कौपीन धारण करना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए और उसे हमेशा अपने गुरु के पास आज्ञा प्राप्त करके और बैठना चाहिए, उसके चरण स्पर्श करने चाहिए और उनकी आज्ञा प्राप्त करते हुए हमेशा आगे का कार्य करना चाहिए। तो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि हमेशा जब वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी यानी द्विजाति जो लोग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं, उनको उपनयन संस्कार के पश्चात जब उनको विद्या आरंभ करवा दिया जाता है तो उनको विद्या आरंभ किस तरीके से करना चाहिए कि जब वो शास्त्रों का अध्ययन करे, वेद का जब अध्ययन करे तो आदि में यानी पहले और अंत में यानी बाद में, यानी वेद आरंभ करने से पहले और वेद आरंभ करने के बाद में जब उनके मतलब वो कक्षा या उनका जो वो ख़त्म हो जाता है टाइम, भाई 1 घंटे तक पढ़ाना है 2 घंटे तक जिस प्रकार से भी, तो वेद के आरंभ में और वेद के समापन के पश्चात, तो दोनों टाइम उनको हमेशा अपने गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़ करके हमेशा अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से उसको ब्रह्मांजलि बताया गया है। यानी ब्रह्मांजलि क्या होती है? दोनों हाथों को जोड़ करके गुरु के पास अध्ययन करना, उनकी आज्ञा प्राप्त करते हुए कार्य करना, इसको ब्रह्मांजलि कार्य बताया गया है। तो देखिए श्लोक के अंतर्गत हम देख लिए ब्रह्मांजलि क्या होती है। ब्रह्म आरंभे, ब्रह्म का मतलब होता है वेद, यानी वेद का अध्ययन करने के आरंभ में, अवसाने च और अंत में, पादव माने होता है दोनों चरणों को, गुरु माने गुरु के, सदा माने हमेशा, ग्राह्य माने ग्रहण करने चाहिए यानी स्पर्श करने चाहिए। यानी जो शिष्य को वेद का आरंभ करते समय और वेद का अंत के समय यानी उसको हमेशा अपने गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए और उसके पश्चात संहरत हस्तौ अध्ययम, उसको अपने दोनों हाथों को जोड़ करके ही और हमेशा गुरु के पास में अध्ययन करना चाहिए। से ही ब्रह्मांजलि स्मृत है, इसे ही ब्रह्मांजलि कहा गया है। आगे हो गया आपके समझ में। ब्रह्मांजलि क्या हुई कि दोनों हाथ जोड़ करके वेद के आरंभ में, वेद के अंत में भी, अर्थात अध्ययन प्रारंभ करते समय और अध्ययन के अवसान के समय एक शिष्य को हमेशा अपने गुरु के दोनों चरण स्पर्श करने चाहिए और हाथ जोड़ करके अपने उनका अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से जो इसकी स्थिति है, इस प्रकार के जो प्रदर्शन को क्या कहा गया है? ब्रह्मांजलि कहा गया है। यानी जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी अपने गुरु के दोनों चरणों के स्पर्श करके दोनों हाथ जोड़ करके जब वेद अध्ययन करता है, दोनों चरणों को उनको प्रारंभ और अंत में स्पर्श करता है तो उसे ब्रह्मांजलि कहा जाता है। ठीक है, अब अगला श्लोक देखेंगे हम। व्यतस्त पानी न कार्यम उपसंग्रहणम गुरौ सभ्येन सभ्य स्पृष्ट वे दक्षिणे न च दक्षिण। यानी अब इस श्लोक में बताया गया है कि भाई जब वो ब्रह्मचारी अपनी ब्रह्मांजलि करके गुरु के पास दोनों चरणों को सीधा अध्ययन करता है तो उसको किस प्रकार से गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। कैसे? देखिए, व्यस्त पानीना कार्यम, पानीना माने हाथ को, व्यस्त माने उल्टा करके, यानी हाथ जैसे अपन के सीधे ऐसे होते हैं तो ऐसे तो हम पैर छू नहीं सकते, तो हाथ अपन के ऐसे उल्टे होते हैं तो ऐसे करके हमेशा पैर छूने की जो स्थिति बताई गई है गुरु माने गुरु के, यानी शिष्य को उल्टे हाथ करते हुए
कार्यम उपसंग्रहणम गुरु, यानी गुरु के चरणों को स्पर्श कर लेना चाहिए। सभ्यन सभ्य, यानी बाएं हाथ से बायां चरण और दाएं हाथ से दायां चरण स्पृष्टव्य माने स्पर्श करना चाहिए। यानी उस शिष्य को वेद अध्ययन करते समय क्या करना चाहिए, हमेशा गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, दोनों हाथों को जोड़ करके अध्ययन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मंजलि कहते हैं। अब उस चरणों को स्पर्श करने की जो विधि कैसी है कि दोनों हाथों को उल्टा करके बाएं हाथ से बायां, दाएं हाथ से दायां चरण स्पर्श करना चाहिए। सीधा श्लोक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। व्यस्त पानिना कार्यम उपसंकरणम गुरु, गुरु के चरणों को छूने का जो कार्य है, यानी वो हाथों को उल्टा करके करना चाहिए, बाएं हाथ से बायां और दाएं हाथ से दाएं चरण को स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। अधेष्यमानं तु गुरु नित्य कालम अतंद्रतय अधीस्म भो इति ब्रूयात् विरामो अस्ति तु इति चार्वेद। तो किस प्रकार से इसमें बताया गया श्लोक के अंतर्गत कि भाई जब वो गुरु अपने शिष्य को जब अध्ययन करवाए या शिष्य को वेद शास्त्र का जब अध्ययन करवाता है तो उस गुरु को हमेशा आलस्य रहित होकर के अपने कार्य को कर लेना चाहिए। तो किस प्रकार से श्लोक में कहा गया है कि अधेष्यमानं माने अध्ययन करने वाले शिष्य को, गुरु माने गुरु को, नित्य काल माने हमेशा यानी सभी समय जब वह वेद अध्ययन करवाता है, अतंद्रित माने आलस्य रहित होकर, यानी गुरु को आलस्य रहित होकर के अपने शिष्य को हमेशा अध्ययन करवाना चाहिए। अधीश यानी पढ़ो, वो माने अरे, इति ऐसा ब्रूयात् माने कहना चाहिए, यानी गुरु को आलस्य रहित होकर के हमेशा अध्ययन करने वाले शिष्य को पढ़ो ऐसा कह करके अध्ययन शुरुआत करना चाहिए। और विरामो अस्तु, यानी अब तुम रुक जाओ, इस प्रकार से रुकना हो तो ऐसा काम उनको रोक करके करना चाहिए। आरवित का मतलब रुक जाओ, विराम माने रुकने की जो स्थिति आती है कि अब रुक जाओ, ऐसा कार्य जो वो रुकने का करते हैं तो उनको बोल करके ही करना चाहिए। यानी काम को शुरुआत करें पढ़ो कह करके करना चाहिए और रुक जाओ को विरामो अवसान, यानी अब थोड़ा रुक जाओ ऐसा कह करके करना चाहिए। तो आपके समझ में आ गया होगा। आदेश मैंने गुरु को आलस्य रहित होकर के हमेशा अध्ययन करने वाले शिष्य को पढ़ो ऐसा कह करके बोलना चाहिए और रोको ऐसा कह करके रोक लेना चाहिए। ठीक है, अब अगला श्लोक देखेंगे। ब्राह्मणे प्रणवम कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वथा स्त्रवत्यनुअंकृतं पूर्वम पुरस्ताच्च विशीर्यते। यानी इस श्लोक में बताया गया है कि भाई जब वो शिष्य अपने गुरु के पास में जब अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, ओम यानी ए उ में इन तीनों अक्षरों से बना हुआ जो ओम नामक प्रजापति सूचक जो ब्रह्म का सूचक जो ये शब्द है ओम नामक, इसका उच्चारण करना चाहिए। किस प्रकार कहाँ कहाँ करना चाहिए वो इस श्लोक में बताया गया है। तो देखिए, ब्राह्मणे प्रणवम कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा, यानी ब्राह्मण का मतलब होता है वेद, यानी वेद को पढ़ते समय, वेद का अध्ययन करते समय प्रणव माने ओम का उच्चारण, कुर्यात माने करना चाहिए, आदौ माने आदि में, अंते च माने अंत में, च माने और, सर्वदा माने हमेशा। यानी इस श्लोक में कहा गया है कि हमेशा जो भी शिष्य वेद का अध्ययन करता है उनको वेद अध्ययन करते समय आदि में और अंत में यानी दोनों टाइम हमेशा ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। स्त्रवत्य अनोंकृतम पूर्वम, यदि वह पूर्व में ओम का उच्चारण नहीं करता है तो स्त्रवत उसकी पढ़ने में रुचि नहीं लगती है। पुरस्तात तच विशीर्यते, और पूरा माने पश्चात अगर वह नहीं करता है तो उसकी स्मृति यानी वो पढ़ा हुआ उसका वो नष्ट हो जाता है, यानी उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, यादें उसकी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से श्लोक में विधान किया गया है, बताया गया है कि वेद का आरंभ करते समय ओम नामक इस शब्द का उच्चारण हमें पहले और अंत में दोनों समय कर लेना चाहिए। पूर्व में जो ओम का उच्चारण नहीं करता है उसकी रुचि नहीं लगती है, और जो बाद में उच्चारण नहीं करता है उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। प्राक कुलान पर्युपासीन पवित्रैश्चै पावितः प्राणायामयी स्त्रीभि पुरा ततः ओंकारम हैरति। अब इसमें देखो किस प्रकार से श्लोकों में स्टेप बाय स्टेप ये वर्णन किया गया है कि सबसे पहले तो क्या किया कि गुरु के चरणों के पास शिष्य को आराम से बैठ करके और उनकी आज्ञा प्राप्त कर चरणों को छूकर वेद अध्ययन करना चाहिए। फिर उनके चरणों के स्पर्श करना चाहिए।
फिर वेद अध्ययन करना चाहिए। वेद अध्ययन करते समय और उसके बाद में भी ओम का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन ओम का उच्चारण करने वाला कौन योग्य है, वो इस श्लोक में बताया गया है कि प्राक कूलान पर्युपासीन। प्राक कूलान माने पूर्व की ओर अग्रभाग वाले, यानी पूर्व की ओर अग्रभाग वाले जो कुशां होते हैं, उन कुशाओं पर पर्युपासीन माने बैठे हुए, यानी जो कुश है जिसके अग्रभाग आगे तक बढ़े हुए हो, ऐसे कुशों के आसन पर बैठ करके पवित्रैश्च पावित, पवित्र कुशाओं से भी पवित्र हुआ, प्रणामैश्च त्रिवी, और इन 3 प्रणामायों से। कहने का मतलब जो उनका जो ओमकार है ए उमे, अर्थात इनको जो अलग अलग 3 प्रकार की विहारतियों में बांटा गया है, जैसे एक तो ओमकार और भू भुवै स्व, एक ये और एक अपना गायत्री मंत्र, यानी इन तीनों प्रणामा को करते हुए जो व्यक्ति स्थित रहता है अर्थात इनको करता है तो ओमकारम अहरति, उसके पश्चात वही ओमकार का उच्चारण करने के योग्य होता है। एक बार और देख लीजिए, प्राक कूलान पर्युपासीन, पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं के आसन पर बैठकर पवित्र कुशों से पवित्र हुए 3 बार प्राणायाम करने वाले शिष्य ही ओमकार के योग्य होता है। 3 बार का मतलब यहाँ पर जब वो पवित्र कुशाओं पर बैठता है तो पवित्र होकर बैठता है और उसको 3 बार प्राणायाम करते हैं, यानी ओमकार का वो 3 बार उच्चारण करता है और अपने अध्ययन को आरंभ करता है। इस प्रकार से जो ये जो पवित्र व्यक्ति होता है वो ओमकार का उच्चारण करने के योग्य होता है। ठीक है, अब अगला श्लोक हम देंगे। एकारम च अपि उकारम च मकारम च प्रजापति वेद त्रयानिर्दुहत भूर्भुवः स्वरिति च। तो देखिए किस प्रकार से श्लोक में उन 3 विहारतियों के बारे में, अर्थात भू भुवै स्व, गायत्री मंत्र में है ये ओम भूर्भुवः स्व। ओम तो यहाँ पर एक शब्द हो गया, प्रजापति का सूचक है। 3 विहारति, ये इनका शब्दों का जो 3 वेदों से संबंध है, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद से, है ना। भू का मतलब ऋग्वेद और भुवै का मतलब यजुर्वेद और स्व का मतलब सामवेद। ठीक है, तो इन तीनों वेदों से उस प्रजापति ब्रह्मा ने इनको दो करके निकाला है, अर्थात इसको ओम नामक कहा गया है। देखिए एकार माने एकार और उकार और इन मैकार, प्रजापति माने प्रजापति ब्रह्मा ने एकार उकार और मैकार को 3 वेदों से दूहे करके, यानी भूवै भू भुवः स्व, इन तीनों को वेदों से दूहे करके निकाला है। अब भूर्भुवः का मतलब क्या होता है, भूर्भुवः स्वयं तीनों वेद का मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, यानी प्रजापति ब्रह्मा ने एकार उकार मकार इन तीनों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद से इनको दूर करके निकाला है। इस प्रकार से ओमकार की उत्पत्ति इसमें बताई गई है। ठीक है, ओमकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। प्रजापति ने इसको उत्पन्न किया है भूर्भुवः और स्व, इन 3 वेदों से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य पादम पादम अदुरते तद ऋत ऋचो अच्छा सावित्रा परमेष्टि प्रजापति, यानी उस परमेष्टि परमपिता परमात्मा ने इन जो त्रिभ्य यानी तीनों वेदों से जब एक एक अक्षर को अर्थात ले करके इस सावित्री की रचना की, इस गायत्री मंत्र को बनाया, तो इसके बारे में श्लोक के बारे में बताया गया है। श्लोक में बताया गया है कि परमेष्टि प्रजापति उस परमपिता परमात्मा ने त्रिभ्य एव तु वेद, तीनों वेदों से ही अच्छा सावित्रा, इस सावित्री के, अब सावित्री का यहाँ पर अलग अलग अर्थ है। पहले भी सावित्री वाला आया था कि सावित्री पतित, यानी ओम का जो उपनयन संस्कार होता है, जो अपने समय रहते नहीं करता है, तो वो सावित्री पतित अर्थात व्रात्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर सावित्री का अर्थ मैंने कई बताए थे, तो ये सावित्री का अर्थ यहाँ उस गायत्री मंत्र से है, यानी प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों ही वेदों से इस सावित्री के एक एक पद को इस ऋचा तत् इति ऋचय, तत् इस ऋचा, यानी ऋचा माने इस मंत्र, यानी जो ये गायत्री मंत्र जो था इसके एक एक अक्षर को प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों वेदों से ही दूर करके निकाला है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, यानी परम पिता परमात्मा ने तीनों ही वेदों से तत् इस ऋचा, इस सावित्री के एक एक पद को दूह करके निकाला है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। एतद अक्षरम एताम च जपन विहारति पूर्विकाम छंदयोर वेद विद विप्रो वेद पुण्येन युज्यतु।
अब देखिए इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि जो व्यक्ति ओमकार और 3 व्याहृतियाँ भूर्भुवः स्वः और इस गायत्री मंत्र, इन्हें जब तीनों का जप करता है शास्त्र के पूर्व में और पश्चात, अर्थात प्रातः और सायंकाल, जब इनका वो उच्चारण करता है, जप करता है, तो ऐसा व्यक्ति ही हमेशा शास्त्रों का जो लाभ होता है, वेद अध्ययन का जो लाभ होता है, उसको प्राप्त करता है। तो यही बताया गया है कि एतद अक्षरम, एतद अक्षरम माने इस अक्षर को, अर्थात ओम, इस अक्षर को, एताम च, और इन 3 व्याहृतियों को यानी भूर्भुवः स्वः इसको, और अब इस इधर जो व्याहृति शब्द इससे जुड़ा हुआ है ना, एताम व्याहृति पूर्विका माने पहले, जपन माने जपते हुए, किसको, गायत्री मंत्र को भी जोड़ेंगे इसके साथ। एतद अक्षरम एताम च, अब एताम च का संबंध व्याहृति और गायत्री मंत्र से है यहाँ पर। तो इस ओम अक्षर भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र को पहले, पूर्विका माने पहले जो जपता है, संध्यो यानी प्रातःकाल और सायंकाल के समय, वेद विद्वान वेद का ज्ञाता, विप्र माने ब्राह्मण, यानी जो वेद का ज्ञाता ब्राह्मण अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करने वाला जो ब्राह्मण अपने प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस अक्षर ओम भूर्भुवः स्वः और ये तीनों वृत्तियाँ और इस गायत्री मंत्र का पहले जाप करता है, तो वेद पुण्येन युज्यते, वह वेद के लाभ को प्राप्त करता है, अर्थात वह शास्त्रों के इससे जो लाभ होता है उसका वह पाने का हकदार होता है। ठीक है, इस प्रकार से श्लोक में बताया गया है। क्या एक बार दोबारा देख लीजिए, यानी वेद के ज्ञाता अर्थात जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण है, उसको प्रातःकाल और सायंकाल के समय सबसे पहले इस अक्षर ओम को भूर्भुवः स्वः और गायत्री इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस समय वेद के लाभ को प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखिए, सहस्त्र कृतत्व स्तु अभ्यस्य बहिरेतत्रिंकम द्विजय महतो अपि नसो मासा तु एचाप ही विमुच्यते। तो देखिए किस प्रकार से श्लोक में बताया गया है कि जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण जब इन सहस्त्र कृतत्व 1000 बार अभ्यास माने अभ्यास करके, यानी इन 3 व्याहृति ओमकार अक्षर भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र, इन 3 त्रिंकम माने 3, इन त्रिंकम का संबंध यहाँ पर किससे दिया है, एक तो ओम से, भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृतियों से, और व्याहृति का मतलब तीनों वेदों से भी है यहाँ पर, और गायत्री मंत्र से। द्विज माने ब्राह्मण को त्रिंकम माने इन 3 ओम भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र को 1000 बार अभ्यास करके, बही माने बाहर, बाहर का मतलब नगर से बाहर, नदी के किनारे या एकांत स्थान पर जब वो अभ्यास करता है तो महतो अपि एनसो, एनस मान उसका महत्व मान बहुत बड़ा जो पाप होता है, माशात यानी 1 महीने भर में ही विमुच्यते में उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बार और दोबारा देख लीजिए कि जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण, जो शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण बाहर यानी नगर से बाहर किसी एकांत स्थान पर इस ओम भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र इसका 1000 बार जब अभ्यास करता है तो वह महान यानी बड़े पाप, बड़े से बड़े पाप से भी वह 1 महीने में मुक्त हो जाता है। ठीक है, आ गया वो समझ में, यानी जो शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण ओमकार भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र इन तीनों का 1000 बार जब अभ्यास करता है तो वह महान बड़े से भी पाप से 1 महीने में छुटकारा पा लेता है। अभ्यस्य का मतलब अभ्यास, सहस्त्र कृत माने 1000 बार, बही माने बाहर, एतत् माने यह, द्विज माने ब्राह्मण, त्रिंकम का संबंध आपको बता दिया, मैं तो माने बड़े से बड़े, एनस माने ये, माशात तो इधर देखिए माशा तु अचेब ही विमुच्यते, है ना। तो यहाँ पर जो दे रखा है ये तू और ये जो च है ए और एब हो जाता है ना, इसका मतलब की तरह। अब यहाँ में देखिए इस संधि विच्छेद करेंगे, एक उदाहरण दिया गया है इसमें कि माशात, है ना। अब ये माशा का मतलब यहाँ पर त्वचा धन ईब हो जाएगा, त्वचेब का, है ना। ये माशा का मतलब महीना, अब इसमें इसको जोड़ेंगे नहीं, है ना। तो माशा प्लस त्वचा प्लस ईब, त्वचा की तरह। अब त्वचा की तरह का मतलब क्या हुआ, यानी सर्प की त्वचा की तरह, जैसे सर्प केंचुली छोड़ता है ना,
अपने उसके शरीर से एक आवरण छोड़ता है, जिसको केंचुली जानते हैं अपन, नाम से पुकारते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे सर्प अपने शरीर से केंचुली छोड़ता है, त्यागता है, उसी प्रकार से जो शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण है 1000 बार इन त्रिंक अर्थात गायत्री मंत्र, ओंकार और भूर्भुवः का इनका उच्चारण करता है तो बड़े से बड़े पाप से 1 महीने में मुक्ति पा लेता है। ठीक है। एत ऋचा एतया ऋचा विसंयुक्त काले चक्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय बिट योनिर्महना योनिर्ग्रहणा याति साधुषु। अब देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि इस प्रकार से ये जो ऋचा है, ये जो मंत्र है यानी ओम से स्टार्ट होता है गायत्री मंत्र, भूर्भुवः गायत्री मंत्र और पूरा गायत्री मंत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। गायत्री मंत्र के अंतर्गत हर शब्द का, हर अक्षर का अपना अपना एक महत्व है और भूर्भुवः स्व से हम संबंध समझ जाते हैं कि तीनों वेदों से जब ये धो कर निकाला है तो इसमें संपूर्ण चारों वेदों का समावेश है। ठीक है, इसलिए इसका महत्व बताया गया है। तो ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण, ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय भेटमन वैश्य, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो एत या ऋचा भी संयुक्त है। एत ऋचा का मतलब इन ऋचा से यानी इस गायत्री मंत्र से भी संयुक्त माने हीन रहता है, यानी जो नहीं करता है, वो काले चक्रिय या स्वय और समय के अनुसार अपने अग्नि कार्य, हवन आदि कार्य नहीं करता है तो गहना याति साधुषु। साधुषु माने सज्जन व्यक्तियों में गहना याति यानी निंदा को प्राप्त करता है। यानी श्लोक में बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो व्यक्ति होते हैं वो समय अनुसार अर्थात अपनी इस गायत्री मंत्र का और समय के अनुसार अपने अग्नि हवन आदि कार्य का विधान नहीं करता है या आयोजन नहीं करता है तो हमेशा सज्जनों में निंदा का पात्र होता है, उसे वेद का कोई भी फल लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब अगले भाग में हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप यहाँ पर पढ़ते रहिए ऑनलाइन टीचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।